हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेटर हिंदी डिक्टेशन पार्ट 1 40 वर्ड पर मिनट। लेट्स स्टार्ट। अनुच्छेद 31वीं नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। पूर्णविराम। अनुच्छेद 31वीं तथा नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। पूर्णविराम। पैराग्राफ। मूल रूप में 1951 में नवी अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में 2016 में इनकी संख्या 282 है। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम एवं विनियम भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित हैं, जबकि संसदीय कानून अन्य मामलों से। पूर्णविराम। पैराग्राफ। हालांकि आरआर को अहलो मामले में दिए महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। पूर्णविराम। न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवी अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। पूर्णविराम। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है,
अगर उनसे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन होता है। पूर्णविराम 24 अप्रैल 1973 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारतीय मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पैरा, कोई कानून जो संविधान के भाग 3 के अंदर गारंटी किए गए अधिकारों का हनन करता है, मूलभूत संरचना सिद्धांत की अवहेलना करता रहता है या नहीं भी कर सकता। पूर्णविराम, यदि पहले की स्थिति किसी कानून का परिणाम है, जैसे भाग 3 के किसी अनुच्छेद में संशोधन अथवा नवी अनुसूची में शामिल करने से, तो ऐसा कानून न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के प्रयोग से निरस्त किया जा सकता है। पूर्णविराम, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर नवी अनुसूची के कानूनों की संवैधानिक वैधता का निर्णय प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण को लागू कर, अर्थात अधिकार परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पूर्णविराम, जिसका अर्थ है कि किसी संशोधन का स्वरूप कोई प्रासंगिक कारक नहीं है, बल्कि असल निर्धारक है।
उस संशोधन का परिणाम केशवानंद भारती मामले में बहुमत का फैसला इंदिरा गांधी मामले के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संविधान संशोधन की वैधता का निर्णय उसके अपने गुणों के आधार पर होना है। पूर्णविराम, फुल स्टॉप। यदि दोस्तों आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।